Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about the next topic of guidance and counseling related to Unit 1. So next topic is organization of guidance services at secondary level. Secondary level पे बात करेंगे specifically इस topic को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सबसे पहले सेकेंडरी स्टेज का मतलब क्या है. सेकेंडरी स्टेज मतलब जब बच्चा 9th से 12th क्लास तक आ जाता है. अप्रोक्सीमेटली एज आप बोल सकते हो यहाँ पर 14 टू 16 और 17. ओके, तो ये बेसिकली एज हमें देखने को मिलती है सेकेंडरी स्टेज में. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है. यहाँ से बच्चे बिगड़ते हैं, संवरते हैं, अपना करियर चॉइस करते हैं ना, ये सारी चीज़ें करते हैं. तो रैपिड फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस हमें इस एज के दौरान देखने को मिलते हैं. सो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस लेवल पे, जैसे कि कन्फ्लिक्ट होना अपने पेरेंट्स से, है ना, पढ़ाई में मन ना लगना, या फिर कौन सा करियर चूज करें, कौन सा करियर तो नहीं बल्कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, हमारा क्या इंटरेस्ट है. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है. पीयर रिलेशनशिप की कैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. सो देयरफॉर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज ज़रूरी है. किस द सेकेंडरी लेवल पर बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करो बच्चों को, सेमिनार्स कराओ, काउंसलर से सपोर्ट दिलवाओ बच्चों को, ताकि वो डिसीजंस ले सके जो आगे आने वाले कल के लिए उनके लिए बेनिफिट करेगा और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करेगा, है ना. तो ये दौर ऐसा होता है सेकेंडरी स्टेज का जहाँ पर बच्चे, हम बोलते हैं कि बिगड़ते भी हैं और संवरते भी हैं. स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा कि ये जो एज है वो क्या है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है. स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है. यहाँ पर स्ट्रेस भी होता है, तूफान सा भी आता रहता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पेरेंट्स से भी नहीं बनती, अपने फ्रेंड से क्या मर्जी लूँ, क्या सलाह लूँ, ये सारी चीज़ें. सो नीड्स क्या है गाइडेंस की सेकेंडरी लेवल पे. एट द सेकेंडरी स्टेज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एडोलेसेंस रिलेटेड इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. सो नीड क्या है गाइडेंस की इस लेवल पे, कौन से लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे. सेकेंडरी स्टेज पर, इस स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करता है एडोलेसेंस रिलेटेड इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस, है ना. मतलब यहाँ पर ये लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. एक्सपीरियंस अलग से होने लग जाते हैं. यहाँ पर फिजिकल चेंजेस भी हैं, इमोशनल चेंजेस भी हैं, सोशल चेंजेस भी हैं. तो इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसलिए स्टूडेंट को ज़रूरत है. दूसरा इसलिए कि उनको एकेडमिक प्रेशर भी झेलना पड़ता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना. जैसे कि आप देखोगे आपके 11th-12th क्लास में या फिर 9th-10th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है. वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं. तो एकेडमिक प्रेशर रहता है कि 10th के बाद अगर आप पास नहीं हुए तो बोर्ड का पेपर है आपका, 10th का पास नहीं हुए तो फिर फेल कर दिए जाओगे. 12th के लिए भी कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको क्लास में फर्स्ट परफॉर्म करना है, आपको ज़्यादा कम नंबर नहीं लेकर के आने हैं. तो अब यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सब्जेक्ट चूज़ करने में. 10th के बाद आपको लगता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो उधर भी बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की. क्या सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा, आप प्रेशराइज होकर के सब्जेक्ट चूज़ करें फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो इंटरेस्ट कैसे आपको पता चलेगा, आप स्ट्रीम कौन सी आपको लेनी है. सो यहाँ पर करियर के बारे में बच्चे सोचने लग जाते हैं कि आफ्टर 12th मैं ये हायर स्टडी करूँगा ताकि मुझे अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, मैं अच्छी जगह सेट हो जाऊँ, मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकूँ, है ना. तो ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में आती हैं. आफ्टर दैट सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए बच्चों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कह पाते. अगर कहते भी हैं तो पेरेंट्स डरा के धमका के उन्हें हटा देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हैं. पीयर ग्रुप की बात करें तो ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको सपोर्ट के बजाय उनको गलत रास्ते पर लेके चले जाते हैं. तो वहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन से जो उसको हेल्प करे, है ना, उसके डिसीजंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करे. सो गाइडेंस सर्विसेज बहुत ज़रूरी है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो और कॉन्टिन्यूस वे में हो. ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया दूसरी बार नहीं दे रहे हो. आप प्रॉपरली बच्चों को गाइडेंस दो उनके उस टाइम में जब उनको ज़रूरत है. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो सबसे पहले सेकेंडरी लेवल पे क्यों ज़रूरत है गाइडेंस सर्विसेज की, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. तो गाइडेंस प्रोग्राम प्लानिंग, गाइडेंस क्या करती है, प्लानिंग
करती है ना, प्लानिंग हमें पता चलता है, हमें प्लान्ड गाइडेंस यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हम बच्चों से पूछते हैं, एक प्लानिंग के जरिए हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ें पूछनी है। हम बच्चों से पहले उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी नीड्स के बारे में पूछेंगे कि क्या उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, क्या उन्हें ज़रूरत है, क्यों ये गाइडेंस वो लेना चाहते हैं, स्कूल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो प्लान गाइडेंस प्रोग्राम बेस्ड किस पे होती है, स्कूल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आफ्टर दैट की स्कूल्स, अगर जैसे बच्चा चाहता है कि मैं आर्ट्स लूँ, सब्जेक्ट करियर में उसको सब्जेक्ट चॉइस में प्रॉब्लम है, बच्चा चाहता है मैं आर्ट्स लूँ, बट स्कूल के ऑब्जेक्टिव या फिर स्कूल्स कहते हैं कि हमारे पास तो आर्ट्स सब्जेक्ट ही नहीं है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने को ज़रूरत होती है जब गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो प्रोग्राम शुड इंक्लूड एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस। तो यहाँ पर प्रोग्राम में क्या होगा, एजुकेशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए बच्चों को एजुकेशन के लिए, बच्चों को वोकेशनल के लिए, सोशल पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए, कि कहीं वो एंग्जाइटी ना हो जाए, उन्हें स्ट्रेस ना हो जाए, किसी तरह का डिप्रेशन ना हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं एजुकेशन गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस और सोशल गाइडेंस। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द गाइडेंस पर्सनल। तो गाइडेंस पर्सनल कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि हेल्प करेगा। वो पर्सनल कौन हो सकता है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर टीम अप्रोच। अब यहाँ पे टीम अप्रोच चाहिए, सिर्फ एक इंसान नहीं आपकी हेल्प कर सकता, आपको प्रॉपर हर तरह से सपोर्ट चाहिए, है ना। एक काउंसलर होते हुए आपको उस स्कूल की भी सपोर्ट चाहिए जहाँ पर आप कर रहे हो काम, जहाँ पर आप बच्चों को सपोर्ट दे रहे हो, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी। सो सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल की जो ज़रूरत चीज़ें हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी सपोर्ट आपको वहाँ से मिलती है, कोऑर्डिनेशन मिलता है और लीडरशिप मिलती है। मतलब वो गाइड करती हैं बच्चों को, एक तरह से लीड करती है, वो बता सकती हैं कि मेरे इस क्लास में बच्चों के ये रिजल्ट है। उसके बाद आ जाता है स्कूल काउंसलर। तो ये कंडक्ट करते हैं काउंसलिंग। जो स्कूल काउंसलर्स होते हैं प्रॉपरली अपॉइंट करे जाते हैं, इनका मेन एम ही यही होता है कि बच्चों को साइकोलॉजिकल तरीके से हेल्प दी जाए, है ना। तो काउंसलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, केस स्टडीज होते हैं और फॉलो अप करते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली यहाँ पर बच्चों से पूछा जाता है कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है। आफ्टर दैट टेस्ट करा जाता है उनको प्रॉपर मेजर्स, प्रॉपर तरीके से टेस्ट के जरिए या फिर ऑब्जर्वेशन के जरिए, क्वेश्चनर के जरिए जो कि हम पढ़ चुके हैं, या फिर केस स्टडी फिर उसके बाद करी जाती है। उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, डीपली स्टडी, डीपली एनालिसिस करा जाता है उन बच्चों का। एंड आफ्टर दैट जो भी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, उसके लिए फॉलो अप एक्शंस लिए जाते हैं। देखा जाता है कि क्या बच्चे में कुछ सुधार है, अगर नहीं है तो आप और कुछ रेमेडी ले सकते हो और कुछ सोल्यूशन ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें करता है स्कूल काउंसलर। नेक्स्ट इज टीचर। तो टीचर ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट को क्लास में, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या बच्चों को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, और डे टू डे गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना। टीचर का काम क्या है कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी दौरान बता देगा, डेली बताता है कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों की जो भी होती है, उनको सोल्व आउट कराने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है कोऑपरेशन स्कूल अथॉरिटीज़ और स्कूल अथॉरिटीज़ टीचर्स के साथ और दैट इज़ काउंसलर के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं, हम बच्चों को प्रॉपर हेल्प दे पाएंगे, है ना। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को होम में भी और बाकी स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ भी। ओके, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल गाइडेंस सर्विसेज। एजुकेशनल गाइडेंस सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो सूटेबल सब्जेक्ट, सूटेबल स्ट्रीम चूज करें जब भी 10th क्लास में हो उसकी, या फिर आप बोल सकते हो 12th क्लास के बाद उन्हें हायर एजुकेशन में जाना है तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट चूज कर सके। सब्जेक्ट आप बोल सकते हो यूजी कोर्स अच्छा चूज कर सके जो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। अफेक्टिव स्टडी हैबिट्स प्रोवाइड कर सके, अफेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप हो सके बच्चे के अंदर, और लर्निंग डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके। जो भी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं उसको कैसे उन्हें ओवरकम करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए भी बच्चों को हेल्प दी जाएगी। और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सके जिसके थ्रू बच्चे अपने आप को एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर सके ना। मतलब बच्चे हर पेपर में अच्छा अपना अचीवमेंट दिखा सके, बच्चों को सारी चीज़ें समझ आ सके, और एक बच्चा नहीं सभी बच्चे का जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके और फेलियर कम हो सके, बाकी ड्रॉप आउट रेट भी कम हो सके। ड्रॉप आउट रेट मतलब कि बच्चे जब बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो कब नहीं होगा, जब आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, प्रॉपर तरीके से बच्चों को उस टाइम पे हेल्प करोगे जब उनको ज़रूरत है, और साथ के साथ उनके पेरेंट्स को भी आप काउंसलिंग दोगे, असिस्ट करोगे। सो नेक्स्ट इज वोकेशनल गाइडेंस सर्विसेज।
सो वोकेशनल गाइडेंस सर्विसेज क्या है, यहाँ पर बच्चों को उनकी करियर से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, हेल्प करी जाती है, उनके करियर के बारे में, कोर्सेज के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में। जैसे बता सकते हैं कि आजकल कोडिंग का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, या फिर आप बोल सकते हो यूज़ है, एआई का कितना ज़्यादा यूज़ है ना, उसमें आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो। सो उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड को असेस करा जाता है, मापा जाता है, देखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ रिलाई करता है। फिर उसके बाद बातचीत करी जाती है बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, है ना? और लाइक काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं कि कौन बच्चा कहाँ पर सूट करेगा, उसके लिए प्रॉपर हेल्प दी जाती है, प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट इज कि गाइडेंस के लिए, गाइडेंस फॉर फ्यूचर एजुकेशन मतलब कि अब वो सेकेंडरी लेवल पे है, आगे वो हायर एजुकेशन में क्या चूज कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कौन से स्ट्रीम से, कौन से सब्जेक्ट से चूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो अच्छा अपना करियर चूज कर सके। सो इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी इन चूजिंग करियर अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, कि जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर पाएंगे और इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, ना कि एक उन्हें ये लगे कि हाँ हमें बोझ हमारे ऊपर बन रहा है ये। सो नेक्स्ट इज पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस। सो पर्सनल सोशल गाइडेंस स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, किसके लिए, कि वो उनके मन में कोई प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, उससे कैसे डील कर सके, एडजस्ट कर सके अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली के साथ, स्कूल के साथ, है ना, एक न्यू एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ खुद को एडजस्ट कर पाए। तो इसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। बाकी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम उनके अंदर डेवलप करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल की, खुद को कंट्रोल कर पाए, इमोशनलेस ना हो जाए कहीं पर भी, है ना। तो ये एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, हेल्प प्रोवाइड करी जाती है सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, और भी ज़्यादा बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, कि वो किसी से भी जेलस ना फील हो, या फिर किसी के साथ भी कुछ गलत ना करे, बल्कि सोसाइटी में मिल करके, सब लोग मिल करके काम करें। तो जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, बच्चों को पता चलता है कि उन्हें कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, कैसे उनका इमोशन होना चाहिए, और सोशली खुद को एडजस्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज गाइडेंस टेक्निक्स एंड टूल्स। सो वेरियस टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टूल्स, आप बोल सकते हो इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टूल होता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं ना, प्रॉपर आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं बच्चों को उनके बारे में जानने के लिए। सो आप अगर आप बोलोगे तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के मेरे पास डिफरेंट टेस्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन के जरिए और इंटरव्यूज के जरिए भी हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। कैसे, कि उनको ऑब्जर्व करें कि क्या वो एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनके पेरेंट्स से भी सहयोग ले सकते हो, इंटरव्यूज कर सकते हो उनसे, उनके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे वो काम करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है ना। तो डिटेल्ड एनालिसिस मतलब केस स्टडी भी कर सकते हो, और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी, जहाँ पर उनकी ओवरऑल चीज़ों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उनकी अचीवमेंट कितनी है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें। सो इससे हेल्प मिलेगी बच्चों को कि वो और भी अच्छे से बच्चों को समझ पाएंगे, और बच्चे खुद को भी समझ पाएंगे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। सो ये है ना। तो नेक्स्ट वन इज द जस्ट अ मिनट नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सो रिकॉर्ड मेंटेनेंस क्या है, यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के जरिए आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, देखना है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर उनको वीकनेस उनकी दिख रही है, आपको कौन से सब्जेक्ट में, कौन से एरिया में। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस, हेल्थ रिकॉर्ड, और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, करियर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आप अगर रिकॉर्ड करके रखोगे तो ईजिली बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे पाओगे। तो जिससे रिकॉर्ड से क्या होगा, कॉन्टिन्यूस गाइडेंस आप दे पाओगे, और साथ के साथ फॉलो अप भी कर पाओगे, कि जहाँ पर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, गाइडेंस देने के बाद इम्प्रूवमेंट हुई है और नहीं हुई है, तो आप उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आप प्रोवाइड कर सकते हो, नेक्स्ट सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो इवेल्युएशन एंड फॉलो अप, इट मीन्स कि गाइडेंस सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर आपको आपको हेल्प दे दी गई है, उसके बाद आपको चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बस ऐसे, आपको हेल्प कर दी और फिर आप उनका काम हो गया, नहीं, आपको प्रॉपरली इवेलुएट करेंगे, रेगुलरली इवेलुएट करेंगे कि जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, क्या वहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो अब मॉडिफाई कर सकेंगे इसे, अगर बच्चे की नीड्स चेंजेस होती हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा ये डिसीजन गलत था, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो काउंसलर है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो बच्चों को क्या कर सकता है,
एक तरह से फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दे सकता है, जहाँ पर बच्चे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सके। और सपोर्ट करता है फॉलो अप एक्टिविटीज के साथ, उनको फॉलो अप करता रहता है कि देखता है कि बच्चे कहाँ पर सही कर रहे हैं, कहाँ पर सही नहीं कर रहे हैं। तो जिससे इवेल्युएशन से क्या होगा कि गाइडेंस और भी अच्छी बन पाएगी, बेहतर ढंग से हम बच्चों के लिए डिसीजंस ले पाएंगे, है ना। सो ये था कुछ सेकेंडरी लेवल पे हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गाइडेंस सर्विसेज। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।